हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विद बिहारी बाबू का स्वागत है। चलिए आज हम जानेंगे एसएसबी के बारे में। एसएसबी के बारे में, एसएसबी इसका मतलब ये होता है सशस्त्र सीमा बल, जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस में आती है। सशस्त्र सीमा बल जो बॉर्डर पर रहती है, कौन से बॉर्डर पर आती है? तो नेपाल, ठीक है, नेपाल और भूटान, ठीक है, और सीमावर्ती इलाके अरुणाचल प्रदेश वगैरह चीन साइड में इनका जो है सीमा लगता है, ठीक है। तो ये जो है एसएसबी फोर्स कैसा है, बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि एसएसबी में सर बताइए एसएसबी के बारे में। अभी फिलहाल जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है एसएसबी में उनके लिए खास है हो जाएगी इस वीडियो को, और जिनका नहीं हुआ है वो कोशिश करे कि एसएसबी डिपार्टमेंट में वो भर्ती हो। अगली जो नेक्स्ट नवंबर दिसंबर में जो भर्ती आने वाली है, जमकर तैयारी करे, और इस बार वर्दी दूर नहीं, इस बार वर्दी चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो एसएसबी डिपार्टमेंट पर हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एसएसबी जो सशस्त्र सीमा बल है, जिनका मोटो क्या है? इनका मोटो ये है कि शांति रखना, जिसे जो नेपाल है, भारत हैं, नेपाल और भारत के बीच में शांति कायम रखना। वैसे शांति रहती है, लेकिन जो स्मगलिंग रहती है उनकी जो होता है रोकथाम करने के लिए इस फोर्सेस को लगाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम आगे जानते हैं एसएसबी फोर्स के बारे में। कैसा है ये एसएसबी फोर्स? जिन हमारे भाई या बहन को मिला हुआ है एसएसबी फोर्स, मतलब बॉर्डर इलाके में से अभी तक, जैसे आईटीबीपी आपका हो गया, बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, ये सबसे अच्छी आपकी फोर्स माना जाता है एसएसबी, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल। पहली बात कि ये अभी से थोड़ा छोटा है, इन सभी फोर्सेस जो भी हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस अभी से ये थोड़ी सी छोटी है। जैसे आईटीबीपी है वैसे ये भी छोटा है। तो आईटीबीपी क्या है? वो चीन बॉर्डर पर लगती है। आप कहिएगा तो हम एक अलग से हर एक पैरामिलिट्री जो भी फोर्सेस हैं उनके बारे में हम बताएंगे, लेकिन आज हम एसएसबी बात करेंगे। तो एसएसबी का जो है जॉब जो है एक तरह से सबसे अच्छी है। आपको इसमें बॉर्डर अलाउंस भी मिलता है, ठीक है, शांत इलाका है, ठीक है, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, शांत इलाका है, बॉर्डर पे रहना है, और बिहार, यूपी, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, ये सब सारे स्टेट से ये लगते हैं, ठीक है। नेपाल जो बॉर्डर है वो शांति प्रिय है, ठीक है, आपको कोई ज़्यादा रिस्क यहाँ पर नहीं है। जैसे आपका बीएसएफ वालों का होता है, आईटीबीपी के वाले, सीआरपीएफ वाले, वैसा आपका कम है, ना के बराबर है। आप अगर आईएएस ड्यूटी जिसे बोलते हैं, जो तत्कालिक ड्यूटी जाते हैं, जो इलेक्शन हो गया उसमें, तो उस चीज़ में थोड़ा कैजुअलिटी का डर रहता है। लेकिन यहाँ पर आपका एसएसबी में सबसे अच्छा फोर्स आपको माना जाता है। एक तरह से हम कहें तो आपको एसएसबी अगर फोर्स मिल गई तो आप सोचिए ये भगवान से भेंट हो गया। एक तरह से पैरामिलिट्री में आप देख सकते हैं सबसे अच्छी फोर्स है, प्रमोशन जल्दी है, ठीक है। अगर आप बीएसएफ में रहते हैं तो आपको 20-22 साल, 24 साल आप अगर नौकरी करते हैं सिपाही से, तो आप हेड कांस्टेबल बनते हैं, हवलदार बनते हैं। और इसमें आपका 10 से 15 साल की नौकरी आपकी अगर हो जाती है तो आप हेड कांस्टेबल बनते हैं, मतलब 10 साल आप पहले बन सकते हैं एसएसबी में, ठीक है। इसकी सबसे अच्छी नौकरी यही है एसएसबी। आपको लगता है कि एसएसबी कहाँ मिल गया, कहाँ जाएंगे, क्या नहीं है, तो आप गलत हैं। आप चिंता ना करिए, सबसे अच्छा जो हम अभी के समय में मान लीजिए तो अभी जो है सीआईएसएफ के बाद से यही इन्हीं का जो आता है एसएसबी, जो बॉर्डर पर रह रहे हैं, वो सबसे अच्छी फोर्स मानी जाती है। साथ में जो यूपी बिहार वाले हैं जो उनके लिए तो और ख़ास है, क्योंकि वो नज़दीक में रहेंगे। आज दिनों दिन अपने घर चले जाएंगे, दिनों दिन अपने घर घंटों में चले जाएंगे। और आप बीएसएफ में, आईटीबीपी और आर्मी वगैरह देखते हो आप कितनी दूर दूर रहते हैं, आप 2-2 दिन, एक एक दिन लग जाते हैं आने और जाने में, ठीक है। तो आप तुरंत जाओगे, एक दिन में घर पहुंच जाओगे, एक दिन में आप वापस छुट्टी से वापस अपने ड्यूटी पर आ जाओगे, ठीक है। तो एसएसबी जो है सबसे अच्छी फोर्स है। चलिए जानते हैं इसकी अब जो जिन जिन भाइयों का ट्रेनिंग हो गई है, सॉरी, जो जिन भाइयों का ट्रेनिंग होने वाला है। देखिए बहुत सारा इनका ट्रेनिंग सेंटर है। देखिए यूपी में भी है आपका, आगे राजस्थान में भी है, और कहीं कहीं है, आप देख लीजिएगा। तो इनकी ट्रेनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, बस आप अपना फिजिकल मेंटेन रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिजिकल आप मेंटेन रखिएगा हमेशा, आपका सही है, क्योंकि आप सिपाही में, आप जीडी में भर्ती हो रहे हो, जनरल ड्यूटी में भर्ती हो रहे हो, तो आपको फिजिकल फिटनेस हमेशा रखनी है। जो भी भाई बहन थोड़े से हैवी हो गए हैं वो थोड़ा कम कर लेंगे, ट्रेनिंग ऑलरेडी अपने आप हो जाएगा। जो उनकी होती है बीपीटी ट्रेनिंग में, सबसे जो होता है उनका जो है बैटल ग्राउंड जो फिटनेस टेस्ट होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बैटल ग्राउंड, ठीक है। उसमें आपका एपीटी, हम और अदर जो फोर्सेस उसमें कहते हैं फील्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, एपीईटी बोलते हैं, तो इसमें बीपीटी बोलते हैं। वैसे आर्मी में भी बीपीटी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, वीकली टेस्ट होता है, हर शनिवार को क्या होता है उसमें टेस्ट होता है। आपको क्या पड़ता है, एमुनेशन बूट लगाने पड़ते हैं, जो भारी वाले बूट होते हैं वो पहनोगे आप, पहन कर फिर आपको राइफल हाथ में रहेगी, पिट्ठू साथ में रहेंगे, उसमें सब आप सामान रहता है। जैसे आप ट्रेनिंग में जाओगे तो पता चलेगा सरकारी आइटम आपको इशू होगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, आपका फिजिकल सिर्फ रखना है सही, अपना काम पर ध्यान देना है, आप ट्रेनिंग अच्छे से करनी है। कहते हैं ना, जितने ट्रेनिंग में आप पसीना बहाओगे उतना जंग के मैदान में आपकी खून बचाओगे, ठीक है। तो ट्रेनिंग में कोई भी मकरागिरी नहीं करना है, मतलब कोई भी कंजूसी नहीं करना है। ट्रेनिंग अच्छे से करिए। और आगे हम बताते हैं एसएसबी फोर्स के बारे में। देखिए पहले आप जो है एसएसबी का जो है जो नौकरी है सेंट्रल गवर्नमेंट की है, आपको पता है, ठीक है। तो आप देखिए जब जब भी आप ट्रेनिंग जाओगे, तो जैसे ट्रेनिंग पास आउट हो गए तो देखो ऐसे कसम खाओगे, ठीक है, ऐसे हाथ ऊपर करके आपको कसम खिलाया जाएगा कि आप अब सुरक्षा से भर्ती हो रहे हो, ठीक है। आपने जल थल नभ के रास्ते कहाँ जहाँ भी जाना पड़ेगा, अपने जाऊँगा, खुशी खुशी, चाहे इसमें जान का बलिदान क्यों ना देना पड़े। तो इस चीज़ की आपको कसम खिलाई जाती है वहाँ पे हर एक साथ सभी की, ठीक है।
तो आपको जो है ट्रेनिंग ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, बस फिजिकल अपना सही रखिएगा और सब सही है। और जो है आपका एसएसबी फोर्स बहुत ही अच्छा है, ठीक है, मान सकते हैं बहुत ही अच्छा है। आप समय पे छुट्टियाँ भी मिल जाएगी, बहुत ही मतलब छोटी से छोटी आपका जो है वहाँ पर फ्रेंडली भी हैं, जो यूपी बिहार वाले हैं। आपसे यह नहीं है कि आपका सिविल वाले आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बहुत ही फ्रेंडली हैं, आप अच्छे से आप वहाँ पर अपने आप को महसूस करोगे, ठीक है, और जितने फोर्सेस के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है ट्रेनिंग से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। आपका जो है आपका सुबह सुबह क्या होता है, आपका पीटी करिएगा, पीटी करने के बाद ड्रिल होगी, ड्रिल करने के बाद वेपन क्लास होगी, जो हथियारों पर ध्यान दीजिएगा, हथियार कैसे हम यूज़ करें, कैसे चलाएं, ठीक है। तो हथियार जब उसके बाद से आपका जो भी है लेक्चर्स होंगे हथियार के बारे में, ड्यूटी के बारे में कैसे आपको बताया जाएगा कि हाँ ड्यूटी कैसे कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, किस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके जो है इंस्ट्रक्टर जो है साहब लोग हैं वो आपको बताएंगे, ठीक है। उस चीज़ को आपको गौर से सुनना है, ध्यान रखना है, और ट्रेनिंग के बाद जब भी आप आओगे ज्वाइन करोगे तो एक सिपाही के तौर पर अच्छे से अपने आप को ड्यूटी निभाओगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप ऐसे आपको हमेशा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप ऐसे साहब लोग आएंगे तो आप किस तरह से बात उनसे करना है, कैसे करना है, कौन से चीज़ को कैसे जवाब देना है, ठीक है। सीनियर को आपको सीनियर मानना है, ये नहीं कि जैसे कि सीनियर हैं आप कैसे भी करके बात कर लें, ऐसे नहीं है। फौज में एक नियम कायदा बनाया गया है, एक दिन का भी अगर सीनियर है तो सीनियर है, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारा सा जॉब है, आप अच्छे से कर लीजिए। जो भी भाई बहन का हो गया है वो अच्छे हैं, और आगे सोचिए, अपने घर परिवार के बारे में सोचें और उसमें नौकरी करें। और आप देख सकते हैं ऐसे आप वहाँ पर जो आप प्रैक्टिस करोगे वहाँ पर ड्रिल करोगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आगे स्लाइड में। देखिए यहाँ पर जो है आप इसमें देख सकते हो, ऐसे जो ऊपर जो तुरा लगाया है ना, ऐसे करके आप पीओपी में जाओगे, पीओपी पास आउट होगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा एसएसबी डिपार्टमेंट है, ठीक है। कुल मिलाकर यही बात है, और अच्छे से नौकरी करिए, ठीक है। जिनका नहीं हुआ भाई बहन का वो अभी नॉर्मली समय जो नोटिफिकेशन निकले फॉर्म भरने से पहले आप तैयारी करना शुरू कर दें, अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। और जैसे ही फॉर्म होगा आप फरवरी मार्च का जो आई गया डेट, आप एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से क्वालिफाई कीजिए, और आप भी आप कहीं ना कहीं हमारे भारतीय सेना में कहीं ना कहीं शामिल हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जो भी हमारे भाई बहन पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज तक लिए इतना ही रहने देते हैं, और भी आगे कोई फोर्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको अच्छे से अच्छी जानकारी आपके लिए लाएंगे, ठीक है। चलिए जय हिंद जय भारत।